हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों पार्ट सॉल्व किए। अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे ही आप पढ़ते हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो समझिए ये क्वेश्चन आपका सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस से कट किए गए इस साल के लिए, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 4 है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, वेयर सी इज अ पैरामीटर। तो सिंपली ये क्वेश्चन जो है एक यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, जनरल सॉल्यूशन, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सीरियसली इसमें करना क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें लेकर के सॉल्व कर लेना है, और उसका जनरल सॉल्यूशन ऑप्टेन होगा उसे मैच कर लेंगे। अगर वो मैच होता है तो सीधे सीधे प्रूव हो जाएगा कि दिया गया जो जनरल सॉल्यूशन है तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 4। फोर्थ क्वेश्चन है, देख ले ध्यान से, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर के साथ है dx इज इक्वल टू ये है y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y के साथ dy। सही, y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y के साथ dy। अच्छा, ये देख लें यहाँ से ध्यान से कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सीधे सीधे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर वो एक स्पेसिफिक केस तो नहीं बन रहा कि ये वाली एक्सरसाइज वेरिएबल सेपरेबल के दो वेरिएबल सेपरेबल से होंगे, दूसरी होमोजेनियस से होंगे। अब यहाँ पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, उसको आपको पहचानना है किस टाइप का है, फिर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर होमोजेनस क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि x की पावर 3 है। यहाँ पर इन दोनों जो सेकेंड टर्म के दोनों वेरिएबल्स के पावर को ऐड करें वो भी 3 आ रही। दूसरे वाले साइड ब्रैकेट है उसमें भी दोनों ही टर्म्स की पावर कितनी है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस हैं जिनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम डी वाई डी एक्स बना लें। और दोनों फंक्शन जो है सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शंस हैं, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस हो जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएंगे तो सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन इसके डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, सही, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इस फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। अब हम पहले क्लियर कर चुके हैं होमोजेनियस है, तो क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। होमोजेनियस का सबसे लेंथी क्वेश्चन मुझे लगता है ये है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, देख लेते हैं कैसे होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी वाई डी एक्स विल बिकम वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स पुट कर दो डी वाई डी एक्स की जगह, और इस साइड में हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x डॉट वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर के साथ वी एक्स। क्लियर है, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब वी आ जा रहे हैं, वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। न्यूमरेटर से हम एक्स क्यूब कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो सॉरी v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से एक्स क्यूब बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कितना निकलेगा, 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन, डिवीजन में भी एक्स क्यूब बाहर निकाल लें तो ये बनेगा v माइनस 3, सॉरी यहाँ पर v क्यूब था, v क्यूब एक्स क्यूब था, यहाँ पर गलती से v लिख गया है, तो v क्यूब माइनस 3v बन जा रहे हैं। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं, प्लस वी उठा के दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब माइनस 3v एंड माइनस v। इसमें से हमने वी क्यूब माइनस 3v एलसीएम ले लिया,
कैंसिलेशन में चला जाएगा, यहाँ से सीधे 1 माइनस 3v² हो जाएगा, माइनस v का मल्टीप्लाई v³ माइनस v टू दी पावर 4 हो जाएगा, माइनस v का माइनस के 3v में, तो प्लस 3v² हो जाएंगे। माइनस 3v² से प्लस 3v² डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये x dv dx इज इक्वल टू 1 माइनस v टू दी पावर 4 अपॉन v³ माइनस 3v ऑप्टेन हो गया। 1 माइनस v टू दी पावर 4 अपॉन v³ माइनस 3v इस तरह से ऑप्टेन हो जाएगा। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को जो v के फॉर्म में ऑप्टेन हो गया है, तो तरफ एक x है, वेरिएबल्स के फॉर्म से सॉल्व करेंगे। dv के साथ इस पूरे को ले जाए तो v³ माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 के साथ dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। x डिवीजन में चला जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग v के फॉर्म में और x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ओरल सही है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। से सब्स्टिट्यूशन करते चले जा रहे हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूशन किया था एक बार और उसे सॉल्व करते चले जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप। आगे चलेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना। अच्छा, ऐसे इंटीग्रेट करने के हमारे पास दो तरीके। एक तो तरीका ये है कि डिवीजन में हमारे पास 1 माइनस v टू दी पावर 4 दिखाई दे रहा है। 1 माइनस v टू दी पावर 4 जो डिवीजन में दिखाई दे रहा है, इसका हम फैक्टराइजेशन कर लें तो फैक्टर्स उसके 1 माइनस v, 1 प्लस v और 1 प्लस v टू दी पावर 4 ऑब्टेन हो जाएगा, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लें। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना बहुत लेंदी होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर्स बन गए तो बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देख लें क्या बनेगा। इंटीग्रेशन साइन लगाइए, v³ अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 dv एक इंटीग्रेंड बना दें, और माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 dv एक इंटीग्रेंड अलग बना दें, और इंटीग्रेशन में 1/x के साथ dx लिख लें। चाहो तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगाइए, हटा दीजिए, सही है। अच्छा, एक लाइन यहाँ पर हमने एक्चुअली सेपरेशन किया है, v³ के डिवीजन में 1 माइनस v टू पावर 4 अलग कर दिया, और 3v के अपने 1 माइनस v टू पावर 4 अलग कर दिया। यहाँ पर एक लाइन को हम कम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको अभी ये चेंज कर लो, v² टू द होल स्क्वायर बना दिया। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन होना है। यहाँ पे क्या करना है, पुट 1 माइनस v टू दी पावर 4 इज इक्वल टू पुट कर देंगे, चलिए u, एंड v² को पुट कर देंगे t बाय डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 माइनस v टू पावर 4 सॉल्व कर दो, 4v टू दी पावर 3 dv इज इक्वल टू du आ रहा है यहाँ पर, और ये 2v dv इज इक्वल टू ये ऑब्टेन हो जाएगा dt। यहाँ पर v³ dv को हम सीधे सीधे du अपॉन -4 में कन्वर्ट कर देते हैं, और इधर v dv, जो v dv हमें ऑब्टेन हो रहा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, v dv इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो जहाँ v³ dv है उसकी जगह तो हम इंटीग्रेट में du अपॉन -4 बना देंगे। ये u है, ये u है, और ये माइनस का, और ये ध्यान रखना है 4 नहीं, ये u है, du, सही है। और डिवीजन में क्या आएगा, 1 माइनस v टू दी पावर 4, इसको डायरेक्टली आप u लिख सकते हैं, माइनस ये 3 ऐसी रहने दो, v dv की जगह हम dt/2 कर देंगे, dt/2, और अपॉन में ये बन जाएंगे 1 माइनस t² इज इक्वल टू, यहाँ 1/x dx, इसको हम सीधे सीधे log x बना देंगे, और प्लस जिस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है उसकी जगह हम log c रख देते हैं, प्लस log c। इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से, ये इसको इसमें ना समझें। यहाँ तक ये सॉल्व इतना हो गया। -1/4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, ओके। और ये जो है, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/u को, डायरेक्टली ये log u बन जाएगा, log u। -3/2 बाहर कर लो, और ये बनेगा इंटू 1/2 इंटू 1 1
स्क्वायर बना दो इसको, चाहे तो आप 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी हो जा रहा है इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, लॉग एक्स सी बना देते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सही है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये लॉग है यहाँ पर -1/4 लॉग, चलो यहाँ पे 4 को क्लासिकल 4 बना देते हैं जिससे कि u और 4 में डिफरेंस क्लियर हो जाए कि ये 4 है और ये u है। चलिए -1/4 लॉग u, u हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। u हमारे पास है 1 माइनस v टू दी पावर 4 है, ओके, और 1 माइनस वी टू दी पावर 4, ये बना -3/4, -3/4, और ये हो जाएगा लॉग t की जगह लिख देंगे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। इसमें से 1/4 कॉमन बाहर निकाल लो माइनस के साथ, तो लॉग ये जो 1 माइनस वी टू दी पावर 4 है इसको 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बना देंगे, एंड ये बनेगा +3 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। ये 4 यहाँ से हटाइए, नेगेटिव साइन को हम यहाँ से नहीं ले जा रहे हैं, रीज़न है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं ले जा रहे हैं। 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर हमने पहले से फैक्टराइजेशन कर रखा है। 3 हमारा यहाँ से निकल के पावर में चला जाएगा, तो प्लस लॉग ये बन जाएगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 4 लॉग एक्स सी। क्लियर है? लॉग एम प्लस लॉग एन इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो लॉग ये बन जा रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर और इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर टू दी पावर 3 अपॉन 1 प्लस सॉरी यहाँ पर भी प्लस लिख के होती है, ये माइनस है, -1 माइनस वी स्क्वायर टू दी पावर 3 इकट्ठा कंबाइन कर लिया। लॉग 4 जो है पावर में चला जाएगा एक्स सी टू दी पावर 4 हो गया। इसमें काम करते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर से इसकी एक पावर कम कर देते हैं यहाँ से, तो पावर 3 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर 2 जो है हमने कैंसिल करके पावर कम की है, सही, चाहो तो ना लिखो, बाद में बस इसको एडजस्ट कर लेंगे, नेगेटिविटी बाहर ही रहने देते हैं। ये बन गया लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर पावर 3, 1 प्लस वी स्क्वायर टू दी पावर 4 बन जा रहा है, और डिवीजन में बन रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर टू दी पावर 2 बन रहा है। ध्यान रखना वहाँ पे 2 पावर रही, कैंसिल हो गई, ये 3 पावर 2 नहीं है, कैंसिल होकर मैंने 2 लिखा था, चाहो तो ना लिखो, बाद में डायरेक्टली हम कैंसिल करके पावर 2 बना सकते हैं। ये बन जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर 4 और सी टू दी पावर 4। क्लियर है? यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाता है क्वेश्चन ये, और बहुत केयरफुली करना पड़ता है, थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो वो जनरल सॉल्यूशन जो गिवन है आपको प्रूव करने के लिए वो ऑब्टेन नहीं हो पाता। इस नेगेटिव साइन को जैसे ही यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा रिवर्स हो, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये चीज़ आपकी न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला है, न्यूमरेटर डेरिवेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से नेगेटिव साइन हम हटा देते हैं, तो ये लॉग बन जाएंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी टू दी पावर 2 टू दी पावर 4। यहाँ पर चाहे तो एक लाइन बढ़ा देते, लॉग ऐसे लिख करके 1 प्लस वी स्क्वायर टू दी पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, होल पे पावर -1 बना दो, और इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर 4 सी टू दी पावर 4 बना देता है। ये नेगेटिविटी यहाँ से हटाएंगे तो ये सीधे सीधे आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर 4 एंड सी टू दी पावर 4। लॉग से लॉग कंपेयर कर सकते हैं, तो 1 माइनस वी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 सी टू दी पावर 4 बन जाएगा। ये डिवीजन जो वैल्यू है इसे इस मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं आप,
तो 1 माइनस वी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x to the power 4 c to the power 4 into 1 plus v square to the power 4। यहाँ से पावर 2 हटाइए, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन रूट में चला जाएगा। यहाँ से 2 पावर हटाएंगे तो ये सब पावर्स कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ध्यान रखना है इस स्टेप में, विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली यहाँ से पावर 2 जब रिमूव करेंगे तो ये पावर्स आपकी हाफ हो जानी है, ये ध्यान रखना है। 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ से पावर हटाइए तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब एट लास्ट हम v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसमें भी एलसीएम ले लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी हम फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन उस तक नहीं पहुँच पाए। हाँ, हम थोड़ी इसमें खुशबू आने लगी है कि अब ये पहुँच सकता है जल्दी ही 2 लाइन में अपने फाइनल सॉल्यूशन तक। तो ये बनेगा आपका, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ये बने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। जो एक्स टू दी पावर 2 है और उस पर पावर 2 है तो इसको हम चाहें तो एक्स टू दी पावर 4 बना सकते हैं, लेकिन चूंकि पावर 2 है तो हम इसको एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर 2 बार लिख देंगे। इस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल कर देते हैं, टेंशन ही खत्म हो गई। सही है, जनरल सॉल्यूशन था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर जो सी स्क्वायर है इसको बाद में हम केवल सी मान सकते हैं, ओनली सी मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। सही है, हेंस प्रूफ। यही आपसे पूछा था कि जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला जाता है क्वेश्चन, होमोजेनियस का है और अच्छा क्वेश्चन है, उसको आपको सीखना ज़रूर है, कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है स्पेशली आपको दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए। तो आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर पछताएगा कि क्यों नहीं सीखा हमने। तो सीख लें इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा किस तरह से ये हुआ है। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। फिर से कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है, तो ये भी क्वेश्चन कट कर दें। क्वेश्चन 6 है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 है डी वाई डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो ओरल सा लग रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा लेंथी नहीं है। इस टर्म को दूसरी साइड ट्रांसफर करें तो माइनस ऑफ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना देते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर साइड लाए तो डी वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इंटीग्रेशन ले लो, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स। ये बन रहा है साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। इस साइन इनवर्स एक्स को उठा के इस साइड बनाइए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन ऑप्टेन हो गया क्वेश्चन का। बहुत ही ओरल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म था एक। तो वीडियो को छोटा ही रखेंगे आज, बस आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।